ये दुनिया कैसे है? Hey, handsome, pick up your phone. Hey, handsome, pick up your phone. Hey, लो हैं? What? आज दादाजी का चौथा है। इस बेवकूफ को देखो, कम से कम आज तो ढंग के कपड़े पहन लेता। व्हाट मैन, दादाजी लव दिस शर्ट। हाँ, पर लोग क्या कहेंगे? लोगों की बड़ी चिंता है तुझे, खुद तो दादाजी के अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया। लोग क्या कहेंगे? मेरा इमरजेंसी ऑपरेशन था। इमरजेंसी? डेंटिस्ट को कौन सी इमरजेंसी होती है? प्रधानमंत्री के दांत साफ करने गया होगा। पाजी, ओए, मुद्दतों के बाद तो मिलते हो और बिना टाइम वेस्ट किए लड़ना शुरू हो जाते हो। अपने पिताजी के संस्कार पे भी ऐसे ही शोर मचाया था। ओए, कम से कम अपने मरहूम दादे की तो इज्जत रख लो। चटा जी, पहले इन्होंने शुरू किया था। मैं बताऊं तेरे को किसने शुरू किया था? बस करो यार, फिर भाई। मुझे तुम तीनों भाइयों से बहुत जरूरी बात करनी है। कल सवेरे 10 बजे मेरे दफ्तर आ जाना। जो निपटाना है आज के दिन ही निपटा लो। 2 दिन लगातार इन्हें झेलने की खुर्क नहीं है मुझे। हाँ जी, जो बात करनी है यही कर लो। कल कॉन्फिडेंट के मुंह लगे। और कानूनी काम दफ्तर में ही होते हैं, और फिर मैं संडे को कोई काम नहीं करता। मैं भी। कल सवेरे 10 बजे दफ्तर में। चड्डे ने दफ्तर कब बनाया यार? ले तू पढ़ ले। वेरी गुड चड्डा जी, इको फ्रेंडली ऑफिस। हाँ भाई, चेक से आ, पढ़ लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या कानूनी बकवास लिखी है। तो ये है तुम्हारे दादाजी क्षेत्रपाल गिल की आखिरी वसीयत। वसीयत? ओए, उस खपती गिल के पास था ही क्या? बड़ी वसीयत बना के गए हैं, कहीं कर्जे तो नहीं छोड़ गया हम पे? देखो भाई, बहुत साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिताजी के कहने पे हिमाचल में एक अंग्रेज की पहाड़ी खरीदी थी। अंग्रेज की पहाड़ी? वाह! वो वहाँ पर सेबों के बगीचे बनाना चाहते थे। सेबों के बगीचे बनाते तो कम से कम सेब खा के सेब तो बनाते। यस, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हो गया हकीम शुरू। हकीम लोगों के इलाज करते हैं, भले चंगे लोगों के दांत नहीं तोड़ते फिरते। 5वीं पास और नर्सरी फेल क्या जाने, डॉक्टरी क्या होती है। मैं तेरे को बताता हूँ, क्या है? नर्सरी फेल कौन है? क्या है यार, तुम तीनों झगड़े बिना रह नहीं सकते? और मेरी बात तो सुन लो। और नहीं, सिली किड्स। हाँ चड्डा जी, सुनाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? एप्पल्स। हाँ, एप्पल। एप्पल नहीं है, पहाड़ी। हाँ। तो वो पहाड़ी मनाली से 2.5 घंटे दूर है, और वहाँ पर वो क्या कहते हैं, पशुपालन ट्रस्ट का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला है। तो हम लोग क्या पशुओं का गोबर इकट्ठा करें? यार, मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुनाओ। कुछ ही सालों में उस ट्रस्ट का प्रोजेक्ट पास होते ही उस जगह की कीमत करोड़ों में हो जाएगी। अब देखता हूँ कौन बोलता है मुझे फकीर। तीनों कुड़ियों के साथ साथ बिल्लों की भी बधाई कर दूंगा। बढ़िया है। अब मुझे अमेरिका जाने से कोई नहीं रोक सकता। सीधा हॉलीवुड शहर जाऊंगा और सोनी सोनी मेमा नाल एक बढ़िया सी एक्शन फिल्म बनाऊंगा। रिटर्न ऑफ ब्लू लगून। बहुत होती मजदूरी, पैसे लेनदारों के मुंह पे मार के एक बढ़िया सी ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोलूंगा। चैन से रहूंगा, चैन। कहाँ खो गए तुम तीनों? अंडे से चूजा निकला नहीं और तुम तीनों चिकन पाड़ने के सपने ले रहे हो। ओए चूजा क्या, अब तो पूरी मुर्गी निकलेगी चढ़िया। इतनी आसानी से नहीं निकलेगी चिक्सिया। क्यों जी, जायदाद तो हमारी है ना? हाँ, तुम्हारी है, पर वसीयत के हिसाब से तुम तीनों को उस जगह का कब्जा उनके मरने के 3 साल बाद मिलेगा। 3 साल बाद? और तब तक हम क्या घंटा बजाएं? घंटा क्यों बजाओगे? दादाजी उसका भी इंतजाम कर गए हैं। वसीयत के हिसाब से दादाजी के वारिसों यानी कि तुम तीनों को वो जगह तब मिलेगी जब अगले 3 साल लगातार तुम तीनों उस पहाड़ी पर दादाजी की बरसी मनाओगे। हैं? हाँ,
बरसी के दिन रात के 12 बजे से पहले उस पहाड़ी पर पहुंचना होगा और फिर अगला पूरा दिन वहां बिताना पड़ेगा। साउंड्स लाइक रियलिटी शो, बिग ब्रदर का पंजाबी वर्जन, तीन ब्रदर। और चुप है। और इतना ही नहीं, अगर तुम तीनों में से किसी ने भी वसीयत की शर्त पूरी नहीं की तो इस जमीन को बेच के आई रकम पे तुम्हारा नहीं किसी और का हक होगा, जिसकी पहचान दादाजी की दूसरी वसीयत है और जिसे उनके मरने की तारीख से 3 साल 30 दिन तक गुप्त रखा जाएगा। थोड़ा कॉन्फिस्केटेड है, दोबारा समझाएंगे प्लीज। बकवास बंद कर। मुझे नहीं रहना पहाड़ी वाड़ी पे, और वो भी इन 2 डफरों के साथ। हाँ जी, मुझे भी 2 दिन बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। मुझे भी पहाड़ी पे नहीं रहना। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, पर सोच लो, करोड़ों की पहाड़ी, अंग्रेज की कोठी और साल में बस 2 दिन। कोई और तरीका निकाल के दिया, लगा कोई स्कीम शीम। स्कीम तो भैया दादाजी लगा गए हैं, मैं भी क्या करूं। और एक और बात, वसीयत के मुताबिक तुम तीनों भाइयों को 1-1 साल अपने दादाजी की अस्थियां अपने पास संभाल के रखनी पड़ेगी और हर साल इन्हें भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा।